एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांश और आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम 1921 डिस्कस करेंगे जो कि आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। सो द क्वेश्चन इज एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बोला है कि एन मॉन्स्टर्स हैं और उनका डिस्टेंस दिया है एक सिटी से। मीन्स कि लेट से आपकी एक सिटी है जो कि यहाँ पे है, ज़ीरो पोजीशन पे सिटी है और कुछ मॉन्स्टर्स हैं। मान लो पहला मॉन्स्टर 3 किलोमीटर पे है, फिर 4 किलोमीटर पे है, फिर एक 8 किलोमीटर पे है। तो ऐसे मॉन्स्टर्स हमें दिए हैं कौन से कितने किलोमीटर पे सिटी से, और एन मॉन्स्टर्स हैं। और उन सारे मॉन्स्टर का स्पीड भी दिया हुआ है। जैसे कि मान लो 3 वाले का अगर दिया है कि 2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है और ये 6 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से। ऐसे ही मान लो ये 1 किलोमीटर पर मिनट के स्पीड से। तो ऐसे में दिया है। तो एन मॉन्स्टर्स हैं, उनकी डिस्टेंस दी है एक सिटी से और वो कितने स्पीड से चल रहे हैं ये भी बताया हुआ है। ठीक है। और और क्या दिया हमें क्वेश्चन में? ओके, किलोमीटर पर मिनट के उसमें दिया है स्पीड, और जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर्स में दिया है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि डिस्टेंस दिया है कि 131 है और जो डिस्टेंस पे जो मॉन्स्टर है उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर मिनट, ऐसे दिया है। और हमें पूछा है और हमें बोला है हमारे पास एक गन है जो कि स्टार्टिंग में फुली चार्ज्ड है और उससे एक बार में एक मॉन्स्टर को हम लोग फुली एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब पूरी फुल तरह से उसको किल कर सकते हैं। और एक बार किल करने पे वो जो हमारी गन है वो पूरी की पूरी तरह डिस्चार्ज हो जा रही है। और फिर अगली बार चार्ज करने के लिए उसको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट टू चार्ज। यानी कि लेट से मान लो अगर इस वाले को मैंने मार दिया तो इस वाले को मैं एलिमिनेट कर दिया, तो फिर अब 1 मिनट बाद ही मैं किसी और को मार सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि 1 मिनट लगेगा चार्ज करने में। तो वही हमें बोल रहा है कि और हमें क्या करना है, मॉन्स्टर्स को सिटी में आने से रोकना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स को रोकना है सिटी में आने से। और हमें पूछा है कि कितने मॉन्स्टर्स को हम लोग रोक सकते हैं। और अगर सबको रोक लेंगे तो एन रिटर्न कर देना है, और नहीं तो फिर जितने मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं उतने को बताना है। तो एक टेस्ट केस से समझते हैं। जैसे कि डिस्टेंस हमें दिया है 134 और स्पीड दिया है तीनों की सेम है 1 किलोमीटर पर मिनट। तो आंसर इसका है 3। अब 3 कैसे आया ये देखते हैं। जैसे कि मान लो पहला मॉन्स्टर है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। स्टार्टिंग में गन हमारी पूरी फुल फुल चार्ज है, तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस वाले को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। तो पहला वाला था 1, 3 और 4। अगर हम लोग पहले मिनट में इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये ख़त्म, इसको ख़त्म ही करना है पूरी तरह, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अब बचे हुए जो हैं, और जो सेकंड था वो 2 किलोमीटर पे आ गया होगा, 1 किलोमीटर कम हो गया ना, क्योंकि 1 मिनट लगा फिर चार्ज करने में। फिर ये 3 पे आ गया। तो अब 1 मिनट बाद हमारे पास फिर से चार्ज हो गया। तो अभी भी ये सिटी पे नहीं पहुंचा, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो मॉन्स्टर है 2 वाला, जो 2 किलोमीटर दूरी पे अभी सिटी में पहुंचा नहीं है। फिर इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको 2 था, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और 1 मिनट बाद फिर से हमारा चार्ज होगा। ठीक है। तो जो ये रहेगा वो 2 किलोमीटर दूरी पे आ चुका होगा, क्योंकि 1 मिनट लगा ना, 1 मिनट में इसकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर थर्ड वाले की। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गया होगा। ऐसे ही मैं बोल रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिगनिंग द डिस्टेंस ऑफ द मॉन्स्टर्स आर 1, 3, 4। यू एलिमिनेट द फर्स्ट मॉन्स्टर। ठीक है, पहले मॉन्स्टर को मैंने एलिमिनेट किया। 1 मिनट बाद बोल रहा है पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया, दूसरा वाला 2 किलोमीटर पे आ गया, 1 किलोमीटर कम हो गया ना, क्योंकि 1 मिनट लगा चार्ज करने में हमें गन। अब ये 3 पे आ गया। फिर उसके अगले 1 मिनट बाद ये भी, इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया और ये वाला 2 पे आ गया। ऐसे बोला है, इसीलिए हम लोग तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब थर्ड वाला टेस्ट केस देखते हैं, जो कि हमें आइडिया देगा कि हमें सोल्यूशन कैसे करना है। थर्ड वाले में बोला है कि डिस्टेंस हमारी दिया है 3, 2 और 4 और स्पीड दिया है 5, 3 और 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 3, सबसे पहले आपको लगेगा कि जो 2 डिस्टेंस पे है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि जो 2 डिस्टेंस पे वो सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है कि उसकी स्पीड क्या है। वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है पर मिनट। तो 1 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चलने के लिए उसको अराउंड 40 सेकेंड्स लगेंगे। और अगर इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने रखता है कितने टाइम में पहुँच रहा है। अगर मैं टाइम निकालता हूँ इसका, तो जो 3/5 आएगा, ये अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे यानी कि 0 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। 0 मिनट में यहाँ का मतलब है कि 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम लगेगा, तो कम है, मैंने इंटीजर वैल्यू लिया है 0। और सेकेंड वाले का भी मैं करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा। स्पीड फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर टाइम को लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा और टाइम इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया 3/5 0, 2/3 0, 4/2 2। तो यानी कि 0 सेकेंड पे दो दो एलिमेंट आ जाएंगे। एक को तो मार दूंगा मैं, बट दूसरे वाले को कैसे मारूंगा, क्योंकि 1 मिनट लगेगा चार्ज करने में ना। तो यानी कि हम लोग सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर पाएंगे। और अब अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन रहता कि 3/, मान लो रहता 4/, कर देते हैं 4/3, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाता। अब क्या कर सकते थे, पहले सेकंड में इसको मार दिए, दूसरे सेकंड में इसको मार दिए और तीसरे सेकंड में इसको मार दिए, यानी तीनों का एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है यहाँ पे 0 है। अप्रोच के लिए बढ़ते हैं। अप्रोच में सबसे पहले तो हमें टाइम चाहिए होगा, टाइम के हिसाब से हमको सॉर्टेड करना पड़ेगा। और जो सबसे पहले जो आएगा, सबसे आगे मतलब जो सबसे पहले पहुंचेगा सिटी में, उसको हमें एलिमिनेट करना होगा। ऐसे ही होता है ना, आप कोई गेम भी खेलते हैं तो आप ये नहीं देखेंगे सबसे दूर कौन बंदा उसको मारेंगे, जो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा आप पहले उसको मारेंगे। तो वही बात है, लॉजिक हो गया, टाइम के हिसाब से हमें मारना है। टाइम से मारने के लिए हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, सोल्यूशन की ओर देखते हैं। पहले मैंने एन बता दिया कि हाँ साइज़ क्या है, फिर मैंने एक वेक्टर लिया या फिर एक एरे लिया है टीएमई नाम से, टाइम नाम से, एन साइज़ का, और 0 को इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में। अब मैंने सारे टाइम पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ और टाइम की वैल्यू डाल रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने डिस्टेंस -1 क्यों किया है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए मानिए डिस्टेंस -1 अपॉन स्पीड कर रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके मैंने टाइम में डाल दिया। फिर मैंने टाइम को शॉर्ट कर लिया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर मैं ट्रैवर्स करता रहूँगा और चेक करूँगा, अगर जो मेरी आई की वैल्यू है वो टाइम से बड़ी हो जाती है, यानी कि मुझे आई सेकेंड लग चुका है और अभी का टाइम कितना है, यानी कि अभी का जो मॉन्स्टर है वो कितने टाइम में आ जाएगा। अगर वो किसी ऐसे टाइम में आता है जो प्रेजेंट टाइम, मान लो मैं मेरा 5 सेकेंड बीत चुका है और प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट वाला जो मॉन्स्टर है वो 4 ही सेकेंड में आ जा रहा है सिटी में, तो क्या मैं मार पाऊंगा उसको? नहीं, क्योंकि मुझे 5 सेकेंड लग चुके हैं और वो 4 सेकेंड के अंदर ही सिटी में आ चुका है, यानी उस वाले मॉन्स्टर को मैं नहीं मार पाऊंगा। और अगर इसको नहीं मार पाऊंगा तो आगे आने वाले मॉन्स्टर्स को भी नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना। इसका मतलब कि एक मॉन्स्टर अंदर आ चुका है, अब आगे वाले मॉन्स्टर्स को भी मैं नहीं मार पाऊंगा। यानी कि किसी भी टाइम में अगर टाइम हमारा कम हो जाता है प्रेजेंट टाइम से, मतलब कि मॉन्स्टर का आने का टाइम जो है, एंट्री का टाइम, अगर सिटी में पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ आई जो है आईएथ मॉन्स्टर का सिटी में पहुंचने का टाइम, अगर कभी भी ये कम हो जाता है प्रेजेंट टाइम से, तो हम लोग तुरंत प्रेजेंट वाले इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। और अब ये देखते हैं कि -1 मैंने क्यों किया। ये -1 इस कंडीशन के लिए, सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। जो पहला एलिमेंट है, मतलब कि पहला और जो दूसरा मॉन्स्टर है, दोनों 1 डिस्टेंस पे और दोनों की स्पीड 1 है, तो टाइम भी 1 ही हुआ, यानी 1 मिनट के अंदर वो दोनों पहुंच जाएंगे सिटी में। यही हुआ ना, 1 मिनट में। तो अगर मैं इसका टाइम निकालता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका टाइम आता है, टाइम इज इक्वल टू 1,1, पहले दूसरे का दोनों का टाइम 1 आएगा। अब अगर मैं ट्रैवर्स करता हूँ और मैं इंडेक्स 0 से लेके और एन तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ, पहला इंडेक्स हुआ 0 और उसका टाइम हुआ 1, दूसरा इंडेक्स हुआ 1 और उसका भी टाइम हुआ 1। और अगर मैं कंडीशन चेक करता हूँ कि क्या आई जो है टाइम ऑफ आई से बड़ा है, तो आई जो है टाइम ऑफ आई से बड़ा है, हाँ इसमें ठीक है। और इसमें क्या बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है, बट हाँ बराबर है, ठीक है बराबर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे टाइम गलत आ सकता है, इसीलिए मैंने -1 किया है, ताकि जो प्रेजेंट टाइम है मैं उसको 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकूँ और ये भी देख सकूँ कि क्या कोई दो एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो फर्स्ट इंडेक्स पे ही है। तो बेसिकली ये फर्स्ट इंडेक्स के लिए ही ऐसा यूज़ हो रहा है
और ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करने के लिए मैंने -1 किया है। सो इससे कोई मतलब मेन लॉजिक हमारा ये है कि मतलब टाइम के हिसाब से शॉर्ट करके तब हमें देखना है। सो आज का क्वेश्चन था तो वैसे मीडियम लेवल, बट आई थिंक इट शुड बी इन द इजी कैटेगरी। सो और भी प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए डेली डेली इस चैनल पे डिस्कस होता है प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे में हेल्प मिल सके। और लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स के डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे इस चैनल पर डिस्कस होता है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।